अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। नाज़रीन, वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के बारे में। इसमें जो है पाक स्टडी का जनरल नॉलेज है, तमाम तारीख़ी सवालात हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको जो है दिखाए जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के और ये हमारा 24वां पेपर नंबर 24 पेपर नंबर है। इससे पहले हमारे 23 पेपर जो अपलोड हो चुके हैं इस्लामिक के और जनरल नॉलेज के, तो वो भी देखना चाहें तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो जॉब स्क्वाड से बार बार जो है रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा और इस तरह के 4 MCQs होंगे। मैंने क्वेश्चन को रीड करना है और MCQ जो है मल्टीपल चॉइस इनको भी रीड करना है। आप इनमें से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड टाइम दूंगा। 15 सेकंड के बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तमाम क्वेश्चन हमारे MCQs होंगे, पाक स्टडी के वजह से ये पेपर हमारा होगा। तो फ्रेंड, आपने वीडियो क्लास में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे और कितने के नहीं आते थे। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से। देयर वर मैनी काजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस in 1857. Out of these, the British policy of expansion, new agrarian policy of converting locals to Christianity, and effects of jihad movement were very conspicuous. However, the step which ignited the war was the। तो ये आपके पास 4 MCQ सामने हैं, अपने क्वेश्चन को खुद भी रीड करना है और मैं भी कर दूंगा। इसके बाद ये हमारे पास 4 ऑप्शन जो हैं आ गए, इनको हमें रीड करना है। ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रेस्ट कैटरेज। ऑप्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लपास। ऑप्शन सी, रिडिकुलिंग ऑफ मुस्लिम्स कल्चर। ऑप्शन डी, जॉबलेसनेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। तो आपके पास 15 सेकंड टाइम है, आपने देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A, introduction of graced cartridge. Next question, question number 2. In the beginning of war, the 18 soldiers who disobeyed Coolsmith to use graced cartridge belongs to option A, दिल्ली, ऑप्शन बी, लखनऊ, ऑप्शन सी, मीरत, ऑप्शन डी, झांसी। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C, Mirat. Next question, question number 3. The British general who recaptured Delhi from Bhagat Khan was option A, R. Brown, option B, Sir Macaulay, option C, Hudson, option D, Sir John Shore। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D, Sir John Shore. Next question, question number 4. Queen Hazrat Mahal and Ahmadullah led the Muslim revolutionaries was option A, Delhi, option B, Lucknow, option C, Meerut, option D, Jhansi। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Your time now start। Correct option is B, Lucknow. Next question, question number 5. In Jhansi, the Muslims revolutionaries were led by option A, Bahadur Shah Zafar, option B, Khan Bahadur Khan, option C, Nana Sahib, option D, Rani Lakshmi Bai। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D, Rani Lakshmi Bai। Next question, question number 6. After the War of Independence, the last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar
2 was exiled to? ऑप्शन ए माला, ऑप्शन बी क्रेट, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी रंगून। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट assumed control of India through option A Indian Councils Act 1862, option B Queen's Proclamation of 1858, option C Queen's Order 1857, option D none of these। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वींस Proclamation of 1858। Next question, question number 8। In 1858 AD, the person who was appointed the first British Viceroy in India was option A Lord Ripon, option B Lord View, option C Lord Canning, option D Lord Curzon। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको टाइम देता है 15 सेकेंड। Correct option is C Lord Canning। Next question, question number 9। After the war of 1857 the British held Muslims responsible for the catastrophe and directed their wrath against them। For example, Nawab Sahibs of Jahazar, Farrukhabad, Balakhara and Farrukhnagar were hanged in Delhi on। तो फ्रेंड आपने खुद भी रीड करना है, मेरी इतनी इंग्लिश जो है अच्छी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर 1857, ऑप्शन बी 18 दिसंबर 1857, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1857, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1857। तो एक इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 18 November 1857। Next question, question number 10। Aligarh movement, renewed Muslim educationist and reformer of the 19th century who was the first Muslim leader to release the plight of the Muslim community after War of Independence 1857 was option A Maulana Shibli, option B मौलाना हाली, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बुक entitled The Indians Muslimans published in 1871 was written by option A Syed Ahmad Khan, option B William Hunter, option C Cool Smith, option D Robert Brown। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B William Hunter। Next question, question number 12। At the time of War of Independence, Sir Syed Ahmad Khan was serving as Sardar Amin at option A Delhi, option B Bijnor, option C Meerut, option D Lucknow। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B Bijnor। Next question, question number 13। Sir Syed Ahmad Khan founded Scientific Society in the year of option A 1858, option B 1862, option C 1864, option D 1866। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 1864। Next question, question number 14।
Sase Ahmad Khan founded Patriotic Association to option A counter anti-Muslim propaganda of Hindus, option B counter anti-Islamic moves by the British, option C counter policies of Deoband movement, option D Deoband movement, option D counter policies of नदावतुल उलेमा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मुस्लिम्स institution which was established by Sir Ahmad Khan in 1866 to create political awareness among the Muslim was option A Indian National Congress, option B Patriotic Association, option C Mohammedan Educational Conference, option D Partition of Bengal। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Muhammad Educational Conference। Next question, question number 16, the issue which made Sir Ahmad Khan to concluded that Hindus and Muslims could not work together anymore was option A Hindi Urdu controversy, option B Libert Bill, option C issue of Muslim University, option D Partition of Bengal। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A Hindi Urdu controversy। Next question, question number 17, Sir Ahmad Khan gave an effective reply to Sir William Muir's work Life of Muhammad through his treatise entitled option A Tabiul Kalam, option B Risalul Tehzeebul Akhlaq, option C Asrarul Sanadid, option D खिताबतुल अहमदिया। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को रीड करें, मल्टीपल चॉइसेस को भी रीड करें। करेक्ट ऑप्शन इज डी खिताबतुल अहमदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सर अहमद खान हैड डिक्लेयर्ड दैट द सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्योर एंड सिंपल कैन नॉट सेफली be adopted, the larger community would totally override the interests of the similar community in his speech in year of option A 1881, option B 1882, option C 1883, option D 1884। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 1883। Next question, question number 19, Naba Vikarul Mulk became secretary of Board of Trustees Aligarh in year of option A 1906, option B 1907, option C 1908, option D 1909। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 1907। Next question, Indian Councils Acts 1881 to 1892। Question number 20, Indian Council Act was the first legislation by the British government in India, option A Indian Councils Act of 1861, option B Charter Act of 1813, option C Charter Act of 1833, option D Charter Act of 1853। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C Charter Act of 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, The Indian Councils Act of 1861 established legislative councils in the presidencies of option A
Kolkata and Maras, option B Delhi and Lucknow, option C Mumbai and Madras, option D Madras and Kolkata। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Mumbai and Madras। Next question, question number 22, the act of 1861 made the legislative assemblies forms of discussion by inducting, option A official Europeans, option B official Indians, option C non-official Europeans, option D non-official Indians। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं 15 सेकंड के बाद। Correct option is D non-official Indians। Next question, question number 23, the act of 1861 gave the powers to create new provinces to, option A governor general, option B ministers, option C members of council, option D secretary of state। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A governor general। Next question, question number 24, in the act of 1892 the number of non-official members of the councils were increased from 10 to, option A 15, option B 16, option C 20, option D 25। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 16। Next question, question number 25, the act for 1892 allowed the members to address questions to the government with prior notice of, option A 6 days, option B 10 days, option C 12 days, option D 15 days। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 6 days। Next question, question number 26, according to Act of 1892 the members of the legislative councils were allowed to discuss annual, option A military expeditions, option B foreign trade, option C imports, option D financial statements। तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D financial statements। Next question, question number 27, the act of 1892 termed as a steam engine in which the necessary material to generate steam was carefully excluded by, option A Motilal Nehru, option B Syed Ahmad Khan, option C Firoz Shah Mehta, option D A.O. Hammi। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Firoz Shah Mehta। Next question, question number 28, in the act of 1892 Bombay was given, option A 8 seats, option B 10 seats, option C 12 seats, option D 14 seats। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 8 seat। Next question, question number 29, the act of 1892 Mumbai to general public, option A 1 seat, option B 2 seats, option C 3 seats, option D 4 seat। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 2 seats। Next question, Indian National Congress। Question number 30, Indian National Congress was established in the year of,
ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई, ऑप्शन सी डी योल, ऑप्शन डी AO हमी। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी AO हमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट इन 1885 बाई, ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी P मेहता, ऑप्शन सी A वेब, ऑप्शन डी AW बॉस। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द फर्स्ट फेस ऑफ कांग्रेस कॉल्ड द moderate phase lasted from 1885 to, ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 1906। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी 1906, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हिंदू लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी एंड JK खोखली बिलोंग टू दी, ऑप्शन ए मॉडरेट पीरियड ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन बी मिलिटेंट पीरियड ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी गंधाई पीरियड ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A moderate period of Congress. Next question, question number 35. The fourth session of Congress in 1888 was held in, option A Allahabad, option B Mumbai, option C Kolkata, option D Nagapur। तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A Allahabad। Next question, question number 36. The militant stage of Congress lasted from the year 1907 to the year, option A 1916, option B 1917, option C 1918, option D 1919। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 1918। Next question, question number 37. Hakim Ajmal Khan presided over the annual session of Congress held in Ahmedabad in, option A 1920, option B 1921, option C 1922, option D 1923। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 1921। Next question, question number 38. The Gandhian period of Congress was the last period which led it to independence in 1947. This period lasted, option A from 1909 to 1947, option B from 1922 to 1947, option C from 1923 to 1947, ऑप्शन डी फ्रॉम 1925 टू 1947। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is A. From 1919 to 1947. Next question, question number 39. The renewed Hindu leader who never presided over any annual session of Indian National Congress was option A. Motilal Nehru, option B. Vallabhbhai Patel, option C. M.A. Ansari, option D. राजगोपाल आचार्य। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, राजगोपाल आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द नेशनल मुस्लिम हु प्रिसीडेड ओवर द 1940 एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन रामगढ़ वाज ऑप्शन ए M.A. अंसारी, ऑप्शन बी A.K. आज़ाद, ऑप्शन सी M.A. जौहर, ऑप्शन डी हाकिम अजमल खान। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी A.K. आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। Question number 41. The British Viceroy who was the architect of the partition of Bengal was option A. Lord Bento, option B. Lord Dufferin, option C. Lord Canning, option D. Lord Curzon। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D. Lord Curzon। Next question, question number 42. The partition of Bengal came into effect in the year of option A 1905, option B 1906, option C 1907, option D 1908। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 1905। Next question, question number 43. Before the partition of Bengal, the retired general governor had to administer an area of 1900 square miles of Bengal had a population of option A 70 million, option B 75 million, option C 78 million, option D 80 millions। Correct option is C 78 million। Next question, question number 44. Lord Curzon submitted the scheme of partition of Bengal to British government in February 1905 and the province was partitioned on 16th October 1905. The Bengal was partitioned into option A 2 parts, option B 3 parts, option C 4 parts, option D 5 parts। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं 15 सेकंड के बाद। Correct option is A 2 parts। Next question, question number 45. The Muslim majority eastern Bengal had a population of 31 million, out of which Muslim were option A 16 million, option B 17 million, option C 18 million, option D 19 million। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 18 million। Next question, question number 46. The Western Bengal had a population of 54 million, out of which Hindu numbered option A 30 million, option B 35 million, option C 40 million, option D 45 million। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D 45 million। Next question, question number 47. The districts of Dhaka,
मेमासिंग सिग, फरीदपुर, बोगरा, पापना, राजशानी बिलोंग्स टू ऑप्शन ए ईस्टर्न बंगाल, ऑप्शन बी वेस्टर्न बंगाल, ऑप्शन सी यूनाइटेड बंगाल, ऑप्शन डी साउथर्न बंगाल। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए ईस्टर्न बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कैपिटल ऑफ वेस्टर्न बंगाल वाज ऑप्शन ए चिटागंग, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पैबाना। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनोल्ड इन द ईयर ऑफ ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वायलेंट हिंदू रिएक्शन एंड प्रोटेस्ट्स forced the British government to revise its decision about the partition of Bengal. Thus, at the recommendation of Viceroy Lord Hardinge, the annulment of the partition was announced on 12th December 1911 in Delhi Darbar by option A Secretary of State, option B King George V, option C Viceroy, option D Queen Victoria। तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B King George V। Next question, Shimla Deputation All India Muslim League। Question number 51, the Muslim deputation met the Viceroy in 1906 in the option A Delhi, option B Lahore, option C Kolkata, option D Shimla। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D Shimla। Next question, question number 52, the Shimla deputation consisted of option A 30 members, option B 35 members, option C 40 members, option D 45 members। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 35 members। Next question, question 53, the Muslim Shimla deputation of 1906 was led by renewed Muslim leader named option A Maulana Muhammad Ali Johar, Allama Iqbal, option B Maulvi Mushtaq Hussain, option D Sir Aga Khan। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Sir Aga Khan। Next question, question number 54, in the Shimla deputation Muslim leaders from all major cities participated. These included Sayyid Ali Imran from Patna, Sir Ibrahim from Kolkata, Khan Bahadur Muhyiddin from Madras, and Mian Muhammad Shahdin from option A Lahore, option B Mumbai, option C Patiala, option D Rampur। सोच इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द शिमला deputation presented its demands to the British Viceroy named option A Lord Curzon, option B Lord Elgin, option C Lord Mentu, option D Lord Chelmsford। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
करेक्ट ऑप्शन इज सी लॉर्ड मेंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। The main Muslim demand of similar deportation, which was accepted in the Mantu-Murli reforms of 1909, was about option A Muslim University, option B separate Muslim state, option C separation of Sindh from Bombay, option D separate electorates। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D separate electorates। Next question, question number 57। All India Muslim League was established in option A September 1905, option B September 1906, option C December 1906, option D December 1907। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C December 1906। Next question, question number 58। On 3rd December 1906, the Muslim League was established in the city of option A Aligarh, option B Dhaka, option C Lucknow, option D कोलकाता। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B Dhaka। Next question, question number 59। After the annual session of Muhammad Educational Conference held in Dhaka in December 1906, Muslim League was established as a result of the resolution presented by option A Mohsen al-Mulk, option B Waqar al-Mulk, option C Nawab Salimullah, option D Muhammad Ali Johar। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Nawab Salimullah। Next question, question number 60। In March 1913, the Lucknow session of All India Muslim League was preceded by option A Mian Muhammad Shafi, option B Sir Ibrahim, option C Sayyid Nabiullah, option D Prince of Arcot। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A Mian Muhammad Shafi। Next question, question number 61। The famous Congress League scheme was signed in Lucknow in the year of option A 1914, option B 1916, option C 1918, option D 1919। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 1919। Next question, question number 62। Muhammad Ali Jinnah joined All India Muslim League in the year of option A 1910, option B 1911, option C 1912, option D 1913। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 1913। Next question, question number 63। From 1973 to 1944, all the 8 annual sessions of All India Muslim League were presided over by option A Allama Muhammad Iqbal, option B Raja Sahib of Mahmudabad, option C M.A. Jinnah, option D लियाकत अली खान। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C M.A. Jinnah। Next question, question number 64। In the second decade of 20th century, All India Muslim League fell victim to dissension and got divided into factions. Out of these, one was led by M.A. Jinnah, whereas the second faction under option A Sir Muhammad Yaqub, option B Sir Fazl Hussain, option C Sir मोहम्मद शफी, ऑप्शन डी सर हिदायतुल्लाह। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
करेक्ट ऑप्शन इज सी सर मोहम्मद शफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मुस्लिम लीग observed day of deliverance after the resignation of Congress ministries in the year of option A 1937, option B 1939, option C 1949, 1941, option D 1943। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, All India Muslim League followed a policy of rapprochement with Hindus from the year option A 1913 to 1922, option B 1916 to 1922, option C 1917 to 1922, option D 1918 to 1922। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 1913 to 1922। Next question, question number 67, reorganization of Muslim League was carried out by Muhammad Ali Jinnah from the year option A 1930 1934, option B 1934 to 1936, option C 1934 to 1939, ऑप्शन डी 1935 टू 1939। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1934 टू 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, in 1936 Jinnah turned India and constituted a parliamentary board of Muslim League comprising of option A 50 members, option B 51 members, option C 52 members, option D 54 members। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D 54 members। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मौलवी फजलुल हक सर सिकंदर हयात एंड सादुल्लाह joined the Muslim League in its Lucknow session held in option A October 1937, option B October 1938, option C November 1937, option D November 1938। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A October 1937। Next question, question number 70, All India Muslim League passed the historic Lahore Resolution, Pakistan Resolution in its 27th annual session held in Minnu Park, Lahore on option A 23rd January 1940, option B 23rd March 1940, option C 23rd February 1940, option D 23rd April 1940। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी 23rd March 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, in 1942 Muslim League did not take part in option A civil disobedience movement, option B quit India movement, option C खिलाफत movement, option D राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इन द provincial assembly elections held in 1946 the Muslim League won option A 428 out of 492 Muslim seats, option B 248 out of 492 Muslim seats, option C 218 out of 492 Muslim seats, option D 128 out of 492 Muslim seats। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is A. 428 out of 492 Muslim seats. Next question, question number 73. In the 1945 general elections, Muslim League won 30 seats of the central legislature, which was option A 56% of total Muslim seats, option B 60% of total Muslim seats, option C 76% of total Muslim seats, option D 86% of total Muslim seats. देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D. 86% of total Muslim seats. Next question, question number 74. In the interim government formed in India in 1946, the Muslim League was given option A 3 ministries, option B 4 ministries, option C 5 ministries, option D 6 ministries. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 5 ministries. Next question, question number 75. The famous annual session of Muslim League in which Allama Iqbal had presented the idea of Pakistan as an independent Muslim state comprising Punjab, Khyber, KP, Sindh and Balochistan was held in Allahabad in the year option A 1930, option B 1931, option C 1932, option D 1933. तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 1930. Next question, Lucknow Picket 1916. Question number 76. In which city the All India Muslim League and the Indian National Congress held their first and last joint meeting, which resulted in a picket called Lucknow Picket or Congress League scheme? Option A Mumbai, option B दिल्ली, option C लखनऊ, option D कोलकाता। तो सोच इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Lucknow. Next question, question number 77. Who was the main architect of the joint meeting of Congress and League in Lucknow in 1916? Option A Allama Iqbal, option B Muhammad Ali Jinnah, option C Shibli Nomani, option D Zafar Ali Khan। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Muhammad Ali Jinnah. Next question, question number 78. Name the leader who worked for Hindu Muslim unity and was given the title of Ambassador of Unity. Option A Sir Aman Khan, option B Muhammad Ali Jinnah, option B Muhammad Ali Johar, option C Muhammad Ali Jinnah, option D Allama Iqbal। तो सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Muhammad Ali Jinnah. Next question, question number 79. Pick out the month in which the Lucknow Picket was signed in 1916. Option A September, option B October, option C November, option D December। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D December. Next question, question number 80. How many elected members of Imperial Legislative Council addressed a memorandum to the Viceroy in October 1916? Option A 19, option B 21, option C 23, option D 25। सोचें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Select your correct option within 15 seconds. Correct option is A 19. Next question, question number 81. The Lucknow Picket granted the rights of separate electorates to the option A Hindus, option B Muslims, option C Christians, option D Parsis। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
करेक्ट ऑप्शन इज बी Muslims. Next question, question number 82. According to the Congress League scheme 1916, the Muslims agreed to forego a quarter of the seats to which they would have been entitled on the basis of their population in option A Punjab, option B Khyber PK, option C बंगाल, option D मुंबई। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। द नंबर ऑफ सीट्स विच द मुस्लिम वर टू सरेंडर्ड इन पंजाब अकॉर्डिंग टू द लखनऊ पिकेट वाज ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/10। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी 1/10। Next question, question number 84. In the Congress League scheme, the Muslims were given 30% seats in the United Province because the population was only option A 5%, option B 14%, option C 10%, option D 12%। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 14%. Next question, question number 85. The percentage of seats which the Lucknow picket granted to the Muslims in Madras, where they formed 6.15% of population was option A 15%, option B 20%, option C 25%, option D 30%। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 15%. Next question, question number 86. The ratio of the seats which Congress League scheme provided to Muslim in the center was option A 1/4, option B 1/3, option C 1/5, option D 1/6। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 1/3। Next question, question number 87. The Muslims had been enjoying the right of separate electorates since the year of option A 1885, option B 19, option C 1906, option D 1909। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 1909। Next question, question number 88. The Congress League scheme of 1916 consisted of how many parts? Option A 6 parts, option B 7 parts, option C 8 parts, option D 10 parts। तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 7 parts। Next question, question number 89. The percentage of representation which the Lucknow picket gave to the Muslim in Punjab was 50%, in UA was 30%, and in Bihar was option A 25%, option B 30%, option C 35%, option D 40%। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 25%. Next question, question number 90. The Congress League scheme proposed that the provincial government would be handed by option A Chief Minister, option B Governor, option C Viceroy, option D none। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Governor। Next question, question number 91. According to the Lucknow picket, the total number of members of the impartial legislative council was option A 125, option B 150, option C 175, option D 200। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is B 150. Next question, question number 92. The Congress League scheme proposed that the Governor General would head the central government of India and the number of Indian members in his executive council would be option A 1/3, option B 1/4, option C 1/2, option D 2/3. तो सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 1/3. Next question, question number 93. The Lucknow picket proposed that the salary of the Minister of State for Indian would option A paid by the Indian, option B paid by the princely states, option C paid by the British, option D borne by the British। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C paid by the British। Next question, question number 94. In September 1916, the Home Rule League was founded by option A Muhammad Ali Johar, option B Mr. Anay Besant, option C Motilal Nehru, option D करमचंद गांधी। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Mr. Anay Besant। Next question, question number 95. After the Lucknow picket, the famous Montagu announcement promised increasing association of Indian in every announcement was made of option A 20th August 1917, option B 20 September 1917, option C 20 October 1917, option D 20 November 1971। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 20 August 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। Question number 96. The Muslim of the subcontinent launched the Khilafat movement in the year of option A 1917, option B 1918, option C 1919, option D 1920। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 1919। Next question, question number 97. In 1919, the Khilafat Conference held its first meeting in the city of option A Delhi, option B Karachi, option C Aligarh, option D Amritsar। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D Amritsar। Next question, question number 98. Maulana Muhammad Ali Johar, Sayyid Suleiman Nadwi and Sayyid Hussain formed a delegation which visited England in the year of option A 1919, option B 1920, option C 1921, option D 1922। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 1920। Next question, question number 99. At the time when the Khilafat delegation visited England in 1920, the British Prime Minister was option A Chamberlain, option B Churchill, option D Lloyd George, option D Macmillan। तो सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Lloyd George। Next question, question number 100. Last question. The Khilafat movement 1919 to 1923 aimed at option A opening the Suez Canal to Muslims, option B freedom of Nigeria, option C supporting Germany, option D keeping Turkish empire intact।
तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, कीपिंग टर्किश एम्पायर इंटैक्ट। तो फ्रेंड्स हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो हमारे वीडियो में होता है एंड। तो फ्रेंड बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आए थे और कितने के नहीं, और आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट्स कीजिए, दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे जितनी भी जनरल की वीडियोस बनती हैं, डेली बेसिस पे पाकिस्तान जितनी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है उसकी नोटिफिकेशन बिल तक फिर आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।